देखिए, हम और डीएम साहब और पूरी टीम जो है तहसील दिवस जो मनाया जाता, तहसील समाधान दिवस सैफई का आज था, उसमें हम लोग बैठे हुए थे जनपद इटावा में। तो तब तक अचानक एक व्यक्ति जो है उसी तहसील दिवस के दौरान ही सवा बजे के आसपास व्यक्ति आता है और मोहित यादव नाम का बताता है और मेरा पैसा इसी पीएनबी बैंक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए, ऐसी सूचना देता है। तो मेरे द्वारा तत्काल टीम को भेज करके उसको चेक कराया जाता है। हमारे थानाध्यक्ष वहाँ बैठे रहते हैं, सैफई, चौबिया और क्या कहते हैं बसरेहर इत्यादि। तो जिससे पाया जाता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। 1.5 लाख रुपए उसने बैंक से निकाले थे, वेरीफाई किया गया, सीसीटीवी कैमरे देखे गए और कैमरे देखे गए तो उसने पैसे तो निकाले थे, लेकिन उसके पिताजी ने 1 लाख रुपए के आसपास 2 साल पहले किसी से उधार लिया था और परौली गांव पड़ता है उसका, सैफई में, उस गांव का रहने वाला था ये। और उसने पैसा हड़पने के उद्देश्य से, साथ ही साथ कि जो पैसा है उससे ना मांगा जाए, साथ ही साथ यह भी उद्देश्य था कि वो दूसरे को आरोप लगा, चूँकि नामजद उसने एप्लीकेशन भी दिया था, बाकायदा एप्लीकेशन लिखवा के आया था वो। अगर किसी के साथ लूट होती तो एप्लीकेशन लिखाने का इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन वो लिखवा के नामजद आया था, जिससे मुझे शंका हुई, जिसके आधार पर मैंने टीम भेजी थी। तो ये बात सामने आई कि पैसा हड़पने के उद्देश्य तथा दूसरे का नाम लगाकर जेल भिजवाने के लिए जो उसने षड्यंत्र रचा था, उसका तत्काल पर्दाफाश हो गया और उसको पूरे सीसीटीवी माध्यम से, कैमरों के माध्यम से तथा बैंक के में पूछताछ के माध्यम से और उसके पिताजी के पूछताछ के माध्यम से पूरा खुलासा हो गया है। लूट की घटना पूरी तरह से झूठी थी और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए उसने ऐसा ड्रामा रचा था, जिसका पर्दाफाश हो गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। सूचना देने वाले का इतिहास क्या है? सूचना देने वाले का इतिहास बताया जाता है कि उसके आपराधिक इतिहास कुछ है, हालांकि उसको चेक किया जा रहा है और उसमें एक एचएस भी शामिल है, जो कि इस पूरे प्रकरण में उसका भी कुछ रोल बताया जाता है। तो क्या कार्रवाई रहेगी लोगों की? निश्चित तौर से जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ऐसे और भी लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो झूठी सूचनाएं देते हैं? मैं बार बार इस बात को, मैं जब भी मीटिंग होता है या जब भी मैं इस तरह की कुछ बातें होती, मैं निश्चित तौर से आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी अपील में देता हूं और अब फिर कर रहा हूं कि लोग, पुलिस जो आपकी सहायता के लिए 112 नंबर हो, चाहे 1090 हो, चाहे 1076 हो, चाहे 184 हो, 181 हो, 1098 हो, जो भी आपकी हेल्पलाइन नंबर होती है वो आपकी सहायता के लिए है, ना कि झूठी सूचना देने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी कैरियर बर्बाद करने के लिए इसका दुरुपयोग ना करें। निश्चित तौर से आपकी हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं आपकी हेल्प के लिए हैं तथा आपको एक सच्ची सहायता करने के लिए पुलिस, निश्चित तौर से इटावा पुलिस तत्पर है। तो आप निश्चित तौर से सही सूचना दें ताकि विधिक कार्रवाई तदनुसार की जा सके।